Hello students. So students, today we are going to study about RNA, that is second type of nucleic acid. Before this we studied about DNA, that was first type of nucleic acid. Today we have to study about RNA, that is ribonucleic acid, second type of nucleic acid. Now RNA is a genetic material of only some viruses. डीएनए में हमने देखा था कि डीएनए ये सभी का जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरसेस को छोड़ के. ओके, सो आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ओनली सम वायरसेस, like there is retroviruses, riboviruses. In such type of viruses genetic material is RNA. Okay, and in all the organism genetic material is DNA. तो ऐसे आरएनए के बारे में जो कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में देखते हैं. We know RNA, ribonucleic acid. Now when we study about structure of RNA, DNA और RNA की स्ट्रक्चर में सबसे मेन डिफरेंस है. DNA it is always a double stranded. Okay, it consists of two polynucleotide strand, but here structure of RNA consists of only one strand. Okay, so RNA is generally single stranded. RNA में एक ही स्ट्रैंड होती है, वो जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. नो डाउट एक्सेप्शंस आर देयर, बट एज ए जनरल इट इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड. ओके, नाउ सिमिलर टू डीएनए द स्ट्रैंड इट इज नाउ मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मींस इट इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड. ओके, अब आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है दैट इज राइबोन्यूक्लियोटाइड. डीएनए में वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड थे, यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में यहां पर जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है. ओके, एंड द न्यूक्लियोटाइड which is present in that particular strand they are arranged and joined by again phosphodiester bond. अब ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है, राइबोन्यूक्लियोटाइड कौन से मटेरियल से बने रहेंगे? जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है राइबोन्यूक्लियोटाइड, उसमें कौन कौन से केमिकल्स रहेंगे, कौन से केमिकल से वो बने हुए रहेंगे, केमिकल कंपोजिशन. ओके, दैट वी हैव टू स्टडी हियर फर्स्ट. राइबोन्यूक्लियोटाइड दैट इज द न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए. नाउ it consists of three chemicals similar to DNA. One is pentose sugar, second there is phosphate group or phosphate radical, and third one it is nitrogen bases. ठीक है, तो जो डीएनए के केमिकल कंपोजिशन में या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में था, सेम केमिकल हमको आरएनए में भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, सिर्फ कुछ माइनर डिफरेंसेस. ओके, पेंटोज शुगर ऑफ आरएनए इट विल बी नाउ हैव pentagonal ring structure. So in this way pentagonal ring structure is there where it is made up of total 5 carbon, 1 oxygen. Here after oxygen carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. We know fifth carbon is present outside the ring. Okay, and here carbon 1 consists of H and OH group. Carbon 2 it will consist of H and OH again. Carbon 3 again H and OH. Carbon 4 and carbon 5 CS2 OH and H. Okay, so in this way that is now the structure of pentose sugar which is present in ribonucleotide, and such type of pentose sugar it is now known as राइबोज टाइप ऑफ पेंटोज शुगर. ओके, तो ये जो शुगर है ये राइबोज टाइप की पेंटोज शुगर है. ओके, सो फ्रॉम दिस शुगर आरएनए इट इज नेम्ड एज राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड बिकॉज द शुगर प्रेजेंट इज राइबोज टाइप एंड दैट इज द राइबोज टाइप ऑफ शुगर. ओके, बच्चों याद करो राइबोज में और डीएनए की जो डीऑक्सीराइबोज है उसमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस हमको यहां देखने को मिल रहा है. हियर देयर इज द OH ग्रुप. डीएनए के शुगर में वहां पर H था, यहां पर OH है. मींस हियर 1 ऑक्सीजन इज मोर एज दिस कार्बन सेकंड पोजीशन.
Okay, means what will be the formula of ribose sugar? It will be C5H10 and O5, that will be empirical formula of the ribose. Okay, deoxyribose का क्या होना चाहिए? डीएनए की शुगर का क्या होना चाहिए? C5H10 and O4. Okay, तो इस पोजीशन में एक ऑक्सीजन ज्यादा, that is the characteristic feature of the ribose sugar. Okay, so that is about the ribose type of the sugar. Second, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट रेडिकल, तो ये सेम है डीएनए में और आरएनए में. वी नो देयर इज द फॉस्फेट, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोक्सियल ग्रुप्स. ओके, एंड वी नो that particular phosphate, it is present in the form of phosphoric acid. तो similar type of the phosphate. Okay, in DNA as well as RNA phosphate के बारे में कोई difference नहीं है. Nitrogen bases, nitrogen containing compound in RNA, again it is of two type, that is purine type of nitrogen bases and pyrimidine type of nitrogen bases. Okay, purine type of nitrogen bases, as we know, in DNA there was adenine and guanine. Here also student, purine nitrogen bases in RNA, they are adenine and guanine, and purine nitrogen bases, it was dicyclic, yeah, it was double ring compound. Okay, pyrimidine nitrogen bases present in RNA, it is now uracil and cytosine. Okay, so here there is uracil, so that is one of the difference. ये difference है pyrimidine. pyrimidine हमको पता है it is single ring compound. DNA में हमने डिटेल में देखे थे स्ट्रक्चर. ओके, सिंगल रिंग कंपाउंड मोनोसाइक्लिक होता है pyrimidine. pyrimidine में DNA में दो टाइप के pyrimidine था, थाइमिन और साइटोसिन, बट हियर देयर इज यूरासिल एंड साइटोसिन. मींस थाइमिन यहां पर नहीं है, थाइमिन आरएनए में नहीं होता, थाइमिन के बजाय थाइमिन की जगह यूरासिल होता है. ओके, तो ये एक डिफरेंस, यूरासिल इज देयर एंड साइटोसिन इज देयर. ओके, तो 4 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट इन आरएनए, एडेनाइन, ग्वानिन, ओके, यूरासिल एंड साइटोसिन. ओके, सो इन दिस वे देयर आर नाइट्रोजन बेसेस. देखो स्टूडेंट, ये जो पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड है जिसमें बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच रहेंगे, ओके, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए, उसमें न्यूक्लियोटाइड कैसा रहेगा? सिमिलर टू दैट ऑफ डीएनए का न्यूक्लियोटाइड. तो हियर देयर विल बी राइबोज टाइप ऑफ शुगर. राइबोज टाइप के शुगर में कार्बन 1 पोजीशन पर कौन अटैच होता है? राइबोज शुगर पर कार्बन 1 पोजीशन पर there will be now attachment of what? Attachment of nitrogen base. Okay, तो कौन सा नाइट्रोजन बेस? Any out of 4. It may be adenine or guanine or uracil or cytosine. चार में से कोई भी एक नाइट्रोजन बेस कार्बन 1 पोजीशन पर अटैच रहेगा. कौन सा बॉन्ड रहेगा? वो सेम, दैट वाज N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. तो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अटैचमेंट विथ नाइट्रोजन बेसेस. Second attachment, here as we know there will be attachment of phosphate. Okay, so in this way attachment of phosphate at carbon 5 position. Okay, तो ये बन गया क्या? एक न्यूक्लियोटाइड, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, that is now known as ribonucleotide. Okay, so in the similar way, one nucleotide, ribonucleotide, second ribonucleotide, third ribonucleotide, fourth ribonucleotide, they are attached one another, and in this way there will be formation of long chain of polyribonucleotide. Okay, and one ribonucleotide, it will be attached with second ribonucleotide again with the help of phosphodiester bond or phosphodiester linkage. ठीक है बच्चों, तो that is about the general structure regarding with RNA. Okay, and its chemical composition. Okay, आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब ये जो RNA है, RNA, it is the genetic material in case of some viruses where DNA is absent.
कुछ वायरसेस, रिबो वायरसेस या रिट्रो वायरसेस, जिसमें डीएनए नहीं होता, उनमें आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल करके वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे आरएनए को जो जेनेटिक मटेरियल करके वर्क कर रहा है, इट इज नाउ नोन एज जेनेटिक आरएनए, ओके। तो इन एब्सेंस ऑफ डीएनए, आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, ऐसे आरएनए को हम बोलते हैं जेनेटिक आरएनए, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स कि जिसमें डीएनए भी है और आरएनए भी है, ओके, उसमें इन प्रेजेंस ऑफ डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल करके वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इट विल पार्टिसिपेट इन सम अदर फंक्शंस, ओके, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। तो ऐसा ही जो आरएनए है जो जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर रहा है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ऐसे आरएनए को कहा जाता है नॉन जेनेटिक आरएनए। तो इसका मतलब आरएनए के दो टाइप हो गए, दो पैटर्न हो गए, जेनेटिक आरएनए जिसमें वो जेनेटिक मटेरियल करके काम करेगा, से फॉर एग्जांपल कुछ रिबो वायरसेस में और रिट्रो वायरसेस में, और सेकेंड टाइप नॉन जेनेटिक आरएनए की जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, ओके। तो बच्चों नॉन जेनेटिक आरएनए इट विल हैव 3 डिफरेंट टाइप, जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में अलग अलग रोल प्ले करते हैं, आगे भी हम देखेंगे, ठीक है। ये नॉन जेनेटिक आरएनए के 3 डिफरेंट टाइप्स है, तो उनके बारे में देखते हैं, कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए के टाइप। नॉन जेनेटिक आरएनए इट इज नाउ ऑफ 3 टाइप, mRNA, then rRNA and then tRNA, okay, messenger RNA, then ribosomal RNA and transfer RNA. So that is 3 different type. mRNA, that is the messenger RNA, okay. rRNA, it is now known as ribosomal RNA, and tRNA, it is now known as transfer RNA, ठीक है। तो जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में जिस टाइप का रोल वो प्ले करते हैं, वैसे उनके नाम भी है, हमको आगे समझ में आएगा। अब तीनों को कंपैरेटिवली देखते हैं बच्चों। मैसेंजर आरएनए इट इज प्रेजेंट अबाउट 3 to 5% इन द सेल। तीनों आरएनए मिलके सपोज सेल में सेल कंटेंट 100% है, तो उसमें से सबसे कम कंटेंट जो है वो mRNA का। इन mRNA इट इज प्रेजेंट अबाउट 3 to 5% इन अ सेल। rRNA सबसे ज्यादा होगा अबाउट 80%, ओके, सबसे ज्यादा कंटेंट, एंड tRNA इज अबाउट 10 to 20% इन अ सेल, ओके। ये उसके कंपोजिशन के बारे में। सेकेंडली मॉलिक्यूलर वेट के बारे में देखते हैं। mRNA हैव द मॉलिक्यूलर वेट अबाउट 5 lakh Dalton, okay. rRNA it is about 40,000 to 1 lakh molecular weight in Dalton, okay. And tRNA it is about 23,000 to 30,000 Dalton, okay. तो that is about molecular weight, means सबसे ज्यादा molecular weight कौन से आरएनए का बच्चों? mRNA 5 lakh, ओके। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका? tRNA, ओके। सो दैट इज विथ रिगार्डिंग विथ मॉलिक्यूलर वेट, ओके। अब rRNA जो है इट इज कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट आरएनए, ओके, ये लार्जेस्ट हो गए। tRNA it is considered as smallest RNA, okay. It will consist of only 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स। सबसे छोटा आरएनए तीनों आरएनए में होता है tRNA, ओके। इट विल ओनली कंसिस्ट ऑफ 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, ओके। अगर हम mRNA और rRNA की बात करते हैं तो उनमें थाउजेंड्स या मोर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पर tRNA इट इज द स्मॉलेस्ट वन, ओके, सबसे लार्जेस्ट rRNA। और mRNA की अगर बात करते हैं तो इट विल बी वेरिएबल, ओके, लेंथ के बारे में वो वेरिएबल होता है, कोई कम कोई ज्यादा, सो इट विल हैव द वेरिएबल लेंथ,
नॉट कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी अगर बात करते हैं तो आरआरएनए इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट स्टेबल। ओके, आरआरएनए सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वहीं पर एमआरएनए इट विल बी शॉर्ट लिव्ड। एमआरएनए ये शॉर्ट लिव्ड होगा। ओके, उसका पॉलीपेप्टाइड बनाने का काम हो गया, उसके बाद में वो डिसोसिएट हो गया। ओके, सो इन दिस वे it will be short lived. If we observe in E. coli life of mRNA, it is about 2 minutes. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लाइफ रहेगा उसका, तो E. coli में 2 मिनट का लाइफ पीरियड रहेगा, तो शॉर्ट लिव्ड है। ओके, ये सबसे स्टेबल आरआरएनए और टीआरएनए। बच्चों, mRNA as the name suggests मैसेंजर, इसका रोल होता है कि it will carry the genetic information from DNA to the राइबोसोम। ओके, तो डीएनए होता है न्यूक्लियस में, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में, तो डीएनए की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कॉपीड होगी ऑन एमआरएनए, और एमआरएनए फिर जो है उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम की तरफ कैरी करेगा साइटोप्लाज्म में। तो रोल ऑफ एमआरएनए, इट विल कैरी द मैसेज और इट विल कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म फ्रॉम डीएनए टू द साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, या इन राइबोसोम। ओके, सो देयरफॉर इट विल एक्ट एज एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, इट इज नाउ प्रेजेंट इन राइबोसोम। ओके, एंड इट विल प्रोवाइड प्रॉपर बाइंडिंग साइट ऑफ एमआरएनए विथ टीआरएनए इन राइबोसोम। राइबोसोम में एमआरएनए और टीआरएनए को प्रॉपर बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करने में वो मदद करेगा। ओके, तो जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तब ये पॉइंट्स फंक्शन के जो है वो और ज्यादा क्लियर होंगे बच्चों। टीआरएनए, इट विल बी ट्रांसफर आरएनए, इट इज आल्सो नोन एज एसआरएनए, सोलुबल आरएनए, एसआरएनए। तो एसआरएनए इसलिए सोलुबल आरएनए बिकॉज इट इज सोलुबल इन 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में वो सोलुबल है। ओके, इसलिए उसको सोलुबल आरएनए कहेंगे। या ये भी बोला जाता है कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड और प्रेसिपिटेटेड इवन आफ्टर अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन करने के बावजूद भी उसका सेपरेशन या प्रेसिपिटेशन नहीं होता, और 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में वो सोलुबल है। ओके, तो देयरफॉर इट इज नोन एज एसआरएनए और सोलुबल आरएनए। उसको और एक नाम है बच्चों, इट इज नोन एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। ओके, सो sRNA, it is also known as adapter molecule. So in this way there is tRNA. Okay, in short तीनों की स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। mRNA मैसेंजर आरएनए as well as rRNA tRNA, basically they are developed or they will be produced from DNA। ये तीनों आरएनए डीएनए से ही बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। ओके, यूकैरियोट्स में पर्टिकुलरली एमआरएनए बनाने के लिए, मतलब तीनों आरएनए बनाने के लिए जो डीएनए से बन रहे हैं, देयर इज द नीड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अब आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, यूकैरियोट्स में देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज 2, ओके, आरएनए पॉलीमरेज 2 से एमआरएनए बनेगा। आरएनए पॉलीमरेज 1 rRNA and RNA polymerase 3 tRNA। ओके, तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा बाय आरएनए पॉलीमरेज 2 से, rRNA बाय आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड tRNA बाय आरएनए पॉलीमरेज 3 से। ये यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज it is able to produce all these RNAs। okay, तो that is, जैसे कि मैंने कहा ये RNAs DNA से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो सपोज इट इज नाउ DNA, वी नो डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, हम ट्रांसक्रिप्शन में इसको डिटेल में देखेंगे। ऑन DNA वी नो देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन नाइट्रोजन बेसेस, इट इज इन पेयर्ड। So A2T, G2C, A2C like that. Okay, nitrogen bases they are paired. 2 strands are there, 3 prime, 5 prime, 5 prime, 3 prime like that.
तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और इस टाइप से उसकी स्ट्रक्चर होती है, हमको पता है। अब डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा, द प्रोसेस इट विल ऑकर्स इन न्यूक्लियस, पर्टिकुलरली यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस जैसी कोई चीज नहीं है, तो साइटोप्लाज्म नहीं होगा। तो यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियस में, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। ओके, द प्रोसेस इट इज नाउ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन इज प्रोसेस इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए की दो स्ट्रैंड में से वो वाली स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाली है, ओके, विच इज नोन एज एंटीसेंस स्ट्रैंड, एंटीसेंस 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली, वो अब एमआरएनए बनाने के लिए कंट्रीब्यूट होगी। ओके, वो एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगी, उस स्ट्रैंड से एमआरएनए बनेगा। ओके, सो इन दिस वे कैसे बनेगा वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ओके, तो फ्रॉम दैट स्ट्रैंड देयर विल बी नाउ फॉर्मेशन ऑफ दिस mRNA. Okay, mRNA always form from 5 prime starting, ends with 3 prime. On this mRNA there is presence of nitrogen bases which is unpaired. Okay, here the nitrogen bases they are now like that, which will be unpaired. Okay, अब mRNA पर जो नाइट्रोजन बेसेस है, 3 सक्सेसिव नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन दिस एमआरएनए टुवर्ड 5 प्राइम एंड, इट इज नाउ नोन एज कोडॉन। तो यहां पर बच्चों ये हो गया पहला कोडॉन, 3 नाइट्रोजन बेसेस का ग्रुप। देन देयर इज सेकंड कोडॉन, देन देयर इज थर्ड कोडॉन। ओके, और ये जो कोडॉन्स है वो एक्चुअली किससे ट्रांसक्रिप्ट किए गए? डीएनए स्ट्रैंड से। ओके, जैसे डीएनए के स्ट्रैंड पर ए है तो यहाँ यू आएगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब डीएनए के स्ट्रैंड पर जो नाइट्रोजन बेसेस है वो कॉपीड किए गए एमआरएनए पर। अभी वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, अभी वो अनपेयर्ड है। ओके, और 3 सक्सेसिव नाइट्रोजन बेसेस के ग्रुप को हम यहाँ पर बोल रहे हैं कोडॉन। तो फर्स्ट कोडॉन, सेकंड कोडॉन, थर्ड कोडॉन एंड सो ऑन। Here the first codon which is present on this mRNA toward 5 prime end, it is now known as initiation codon. इसको यहाँ पर बोला गया है initiation और starting codon. Okay, बीच के कोडॉन and it is always AUG. हमेशा ये वाला कोडॉन जो रहेगा always AUG रहेगा। सेकेंड कोडॉन जैसे हमको यहाँ पर CCA ये दिखाई दे रहा है, वो दूसरा भी हो सकता है, वो तीसरा कोई भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। पर पहला कोडॉन फिक्स है, इट इज व्हाट? AUG। इस कोडॉन को हम बोलते हैं इनिशिएशन और स्टार्टिंग कोडॉन, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में ये कोडॉन जो है वो पॉलीपेप्टाइड मींस प्रोटीन के चेन का इनिशिएशन करता है। ओके, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। 3 प्राइम एंड की तरफ जो कोडॉन है वो भी अब फिक्स है। तो आइदर इट विल बी UAA, it may be UAG और it will be UGA। 3 प्राइम एंड की तरफ 3 में से कोई भी एक कोडॉन यहां पर है, अगर UAA, UAG, UGA। ओके, तो दैट पर्टिकुलर कोडॉन इट इज नाउ नोन एज टर्मिनेशन कोडॉन, टर्मिनेशन, और it is also known as stop codon, because in a process of protein synthesis this codon do not specify any amino acid and therefore process of protein synthesis stops, and therefore it is known as termination or stop codon. Okay, so in this way there is a particular mRNA। ठीक है, ये शॉर्ट में हमने बच्चों mRNA की स्ट्रक्चर यहाँ पर देखे। एक्चुअल ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के समय हमारे समझ में आएगी। अब ये जो mRNA है ये हमेशा ऐसा ही है, इट विल बी ऑलवेज स्ट्रेट, इट विल बी ऑलवेज लीनियर। ये हमेशा लीनियर है या स्ट्रेट है। ओके, वो कभी भी फोल्डिंग या लूप्स नहीं होता, उसके स्ट्रक्चर में कभी भी फोल्ड्स नहीं होती या लूप्स नहीं होता। जितने भी नाइट्रोजन बेसेस है वो सभी अनपेयर्ड है। ओके, किसी के साथ पेयर्ड नहीं है। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज अबाउट mRNA। अब हम बात करते हैं rRNA की, राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोमल आरएनए
no doubt it is also single stranded, but that single strand many times it will be undergo such type of folding. Okay, so 5 prime 3 prime like that, single strand is there, but single strand it will be undergo folding and it can form such type of the loops. Okay, तो अगर वो फोल्ड होती है उस फोल्डेड रीजन में देयर विल बी कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयरिंग, मींस देयर विल बी सपोज A it will be paired with U and G2C. Okay, so in this way there will be complementary nitrogen base pairing in case of folded region, looped region. Okay, and unfolded region में there will be nitrogen bases, they will not folded. Okay, they will be exposed, they will be not paired. Okay, ये जो फोल्डिंग है या लूप फॉर्मेशन ये जो है ये आरआरएनए में इरेगुलर है. ओके, तो कोई भी मैनर में कैसा भी फोल्डिंग होगा. ओके, इस टाइप का इस पैटर्न से फोल्ड हो सकता है, दूसरे और किसी पैटर्न से फोल्ड हो सकता है, अलग अलग पैटर्न से. तो फोल्डिंग पैटर्न जो है उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मतलब वो कैसा है, इरेगुलर. ठीक, सो इन दिस वे देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रिगार्डिंग विद आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए. अगर हम टीआरएनए की बात करते हैं, ट्रांसफर आरएनए की, ट्रांसफर आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, तीनों आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, बट सिंगल स्ट्रैंड इट विल बी अंडरगो फोल्डिंग. ओके, और इट विल इन्वॉल्व इन लूप फॉर्मेशन. तो इस मैनर में वो किसके समान है बच्चों, फोल्डिंग करता है या लूप बनाता है, मतलब एमआरएनए के जैसा या आरआरएनए के जैसा, लाइक आरआरएनए. ठीक है, डिफरेंस ये है कि वो जो फोल्डिंग या लूप बनाएगा वो इरेगुलर मैनर में नहीं बनाएगा, कैसा भी नहीं बनाएगा. इट विल फॉर्म अ लूप और फोल्ड्स इन अ स्पेसिफिक मैनर, स्पेसिफिक तरीके से ही लूप बनाएगा. वो जो स्पेसिफिक तरीके हैं उसमें देखा गया कि दो तरीके से वो लूप बनाता है या दो तरीके से वो खुद के सिंगल स्ट्रैंड के आजू बाजू में फोल्ड होता है. ओके, तो स्पेसिफिक उसके दो पैटर्न्स है, दो तरीके हैं. वो जो पैटर्न्स है, इट इज नाउ वन इज हेयर पिन पैटर्न, हेयर पिन मॉडल उसको कहा गया है, विच वाज एक्सप्लेन बाय साइंटिस्ट होगलैंड. और सेकंड कहा गया क्लोवर लीफ पैटर्न या क्लोवर लीफ मॉडल. तो ऐसे दो मॉडल्स, दो तरीके से उसकी फोल्डिंग होती है या लूप फॉर्मेशन होता है. एक हेयर पिन मॉडल के जरिए, हेयर पिन मॉडल जैसा, हेयर पिन मॉडल उसको बोलते हैं, इट वाज प्रपोज्ड बाय हॉगलैंड साइंटिस्ट. एंड क्लोवर लीफ मॉडल या क्लोवर लीफ पैटर्न, होली साइंटिस्ट होली ने ये एक्सप्लेन किया है, क्लोवर के लीफ के जैसा उसकी स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज नोन एज क्लोवर लीफ मॉडल. ठीक है बच्चों, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, हेयर पिन मॉडल और क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में. ठीक है, तो चलिए बच्चों टीआरएनए के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. जैसे कि मैंने कहा टीआरएनए दो तरीके से फोल्ड होता है, हेयर पिन मॉडल एंड क्लोवर लीफ मॉडल. ओके, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं. सिंगल स्ट्रैंडेड टीआरएनए, सो इट इज नाउ 5 प्राइम एंड इट इज नाउ 3 प्राइम एंड. ओके, single stranded tRNA folded upon itself and form the structure like hairpin. Okay, then that model it is now known as hairpin model. So in hairpin model there is presence of shorter end and longer end. Shorter end that is 5 prime, okay, and longer end it is now 3 prime. So here the ending nitrogen bases they are CCA. Terminal nitrogen bases CCA. Here the terminal nitrogen base it will be G. Okay, so two unequal ends, longer end 3 prime, so it is important end. 3 prime means here there is free OH group and which will be contributed for the formation or attachment with amino acids. Okay, protein synthesis में ये amino acids को bind करता है. Okay, shorter end 5 prime it will be ends with G and longer end it will be ends with nitrogen base CCA. Okay, here there is the certain loops. In loops there will be complementary base pairing A2U and G2C. Here in the central loop there will be presence of 3 unpaired nitrogen bases. Okay, say for example
UAC लाइक दैट, दूसरे भी हो सकते हैं. ओके, तो 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस विच इज प्रेजेंट हियर, इट इज नाउन एज एंटीकोडॉन. ये कहलाता है एंटीकोडॉन. ओके, सो एंटीकोडॉन व्हेन इट विल बी कम इन कांटेक्ट विद कोडॉन ऑफ डीएनए. इसके पहले हमने एमआरएनए के कोडॉन के बारे में कहा था. ओके, सो देयर विल बी पेयरिंग इन बिटवीन कोडॉन एंड एंटीकोडॉन, and therefore particular genetic information it will be coded in amino acid. Okay, so in this way there will be the presence of this anticodon. Okay, तो ये simple structure है बच्चों. hairpin model, single stranded tRNA, it will be folded upon itself, form the structure like hairpin, which is known as hairpin model. In hairpin model there will be presence of two unequal end, shorter end, longer end. Shorter end it will be ends with 5 prime, longer ends 3 prime. Nitrogen bases in shorter end, terminal nitrogen base it will be G. Here terminal nitrogen base it will be CCA. It is the prime that is 3 prime, जहां पर OH ग्रुप फ्री है और ये काय के लिए काम में आएगा, अटैचमेंट विद अमीनो एसिड. तो हमको पता है कि टीआरएनए का फंक्शन टू कैरी द अमीनो एसिड एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है. ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी करने के लिए वो इस एंड पर अटैच होगा, 3 प्राइम एंड पर. ओके, तो दैट इज हेयर पिन मॉडल. दूसरा जो मॉडल है यह है क्लोवर लिप मॉडल. हियर द सिंगल स्ट्रैंडेड टीआरएनए, सो इट इज 5 प्राइम, ये एक एंड. सिंगल स्ट्रैंडेड टीआरएनए ने अपने आप को ऐसे फोल्ड किया, ऐसे लूप्स बनाया, which will be appears like clover leaf. क्लोवर प्लांट के लीफ जैसा ट्राइफोलिएट स्ट्रक्चर वो बना रहा है. ओके, एंड इट इज नाउ नोन एज क्लोवर लीफ मॉडल. जैसे यहां पर हमने देखे थे बच्चों, 2 अनइक्वल एंड्स है. हियर आल्सो देयर आर 2 अनइक्वल एंड्स, सो इट इज 5 प्राइम एंड शॉर्टर वाला, लॉन्गर वाला 3 प्राइम एंड. ओके, एंड हियर देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ फोल्डेड स्ट्रक्चर. अब ये स्ट्रक्चर को थोड़ा देखते हैं. क्लोवर लिप मॉडल में सिंगल स्ट्रैंडेड टीआरएनए अपने आप को फोल्ड करके क्लोवर के लिप जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, where it will forms total 5 arms. अपने आप को फोल्ड करके टोटल 5 आर्म्स बनाए गए. ओके, तो हमको यहां पर हम देख सकते हैं 1 2 3, दैट इज 4 एंड दैट इज द 5th. ऐसे 5 आर्म्स बना रहा है वो. ओके, 5 आर्म्स के अलग अलग नाम है बच्चों. दैट पर्टिकुलर आर्म इट इज नाउन एज एक्सेप्टर आर्म. सो एक्सेप्टर आर्म. This opposite to the acceptor arm, there is the presence of anticodon arm. So anticodon arm. Here, that particular arm, it is now known as T size C arm. So here there is T size C arm. T size C arm. That particular arm, it is now known as DHU arm, dihydrouridine arm, dihydrouridine arm, and that particular smallest arm, it is now known as variable arm. So it is now variable. ठीक है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड टीआरएनए ने अपने आप को फोल्ड करके इस टाइप से आर्म्स बनाया, टोटल 5 आर्म्स बनाया, लाइक द क्लोवर लीफ. देयरफॉर इट इज नोन एज क्लोवर लीफ मॉडल. फर्स्ट या ये जो आर्म्स है इसमें मैक्सिमम में हम देख सकते हैं दैट पर्टिकुलर वन आर्म इज देयर, दिस इज आर्म. ओके, that particular arm it is now made up of 2 parts generally. ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट. so that particular part it is now known as stem of arm. ये हो गया stem, and that particular part it is known as loop. ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि arms they are now made up of stem and loop. stem में there is the presence of nitrogen bases are paired, and in loop region nitrogen bases are unpaired. नाइट्रोजन बेसिस यहां पर पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस इन लूप. स्टेम में पेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस. सो इन दिस वे देयर आर टोटल 5 आर्म्स. अब देखो एक एक आर्म के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं. फर्स्ट जो आर्म है सपोज एक्सेप्टर आर्म. एक्सेप्टर आर्म इज द आर्म which will consist of only stem. Here there is stem but there is no loop. Loop is absent in acceptor arm. Okay, acceptor arm में 2 unequal ends है डीएनए के, आरएनए के. एक है शॉर्टर वाला 5 प्राइम which will be ends with nitrogen base G. एक है longer which will be ends with 3 prime. The terminal nitrogen bases they are CCA.
ठीक है, जैसे हमने दैट इज हेयर पिन मॉडल में देखे थे, तो दैट विल बी पर्टिकुलर एक्सेप्टर आर्म हैविंग ओनली स्टेम विदाउट लूप। और यहाँ पर फिर से हमको पता है 3 प्राइम है, मतलब 3 OH है, जो काई के लिए कंट्रीब्यूट होगा फॉर द अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड, बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड, एंड देयरफॉर इट विल ट्रांसफर दैट अमीनो एसिड एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो दैट इज एक्सेप्टर आर्म। इससे अपोजिट जो आर्म है बच्चों, ये होता है एंटीकोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन आर्म में देयर विल बी स्टेम एज वेल एज लूप। इस लूप में एट दिस टर्मिनल साइट अगेन there will be presence of 3 unpaired nitrogen bases, okay, which is now known as anticodon. So anticodon having anticodon loop and anticodon stem, or that is now known as 3 unpaired nitrogen bases which is present on that particular central loop, जो प्रोटीन सिंथेसिस के समय पेयर्ड होंगे किससे, mRNA के कोडॉन से, ठीक है। सो इन दिस वे there will be anticodon arm. Third arm T-Cy-C, thymidine pseudouridine, okay, thymidine pseudouridine cytosine R. So अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसेस हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। थाइमिन आरएनए में नहीं होता, पर यहाँ पर थाइमिन दिख रहा है, तो ये अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस हो गया। इस आर्म का नाम है थाइमिडीन pseudouridine cytosine आर्म, T-Cy-C arm, okay, and T-Cy-C arm, it will be now responsible for recognition of amino acid. So recognition of amino acid, प्रोटीन सिंथेसिस के समय में वो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्निशन ऑफ अमीनो एसिड के लिए दैट पर्टिकुलर साइट और दैट पर्टिकुलर स्टेम एंड लूप मींस आर्म, इट इज रिस्पॉन्सिबल, ओके। तो again here there is the paired nitrogen bases, here in loop unpaired nitrogen bases, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्म है that is DHU, dihydrouridine arm. So dihydrouridine arm which will consist of stem as well as loop. Again here there will be presence of certain unusual nitrogen bases. और ये जो आर्म है that arm it is now राइबोसोम रिकॉग्निशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय में वो राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने का काम वो करेगा, राइबोसोम रिकॉग्निशन आर्म, ऐसा उसको कहा जाता है, DHU आर्म को, ठीक है बच्चों। ये जो 5वां आर्म है ये वेरिएबल आर्म, ओके। तो इसको स्टेम भी बोल सकते हैं, लूप भी बोल सकते हैं। इसके फंक्शन अभी भी क्लियर नहीं है कि एक्चुअली वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, ओके। तो इसलिए उसका नाम रखा गया वेरिएबल आर्म, ओके। सो इन दिस वे अकॉर्डिंग टू क्लोवर लीफ मॉडल देयर आर 5 आर्म। एक्सेप्टर आर्म विदाउट लूप, जो एक्सेप्ट करेगा अमीनो एसिड को और कैरी करेगा। T-Cy-C आर्म, ओके, रिकॉग्निशन ऑफ अमीनो एसिड से रिलेटेड। एंटीकोडॉन आर्म having the anticodon, okay, which have to be matched with codon of mRNA, that is anticodon arm, stem and loop. There is DHU arm, dihydrouridine arm, okay, which will be have ribosome recognition site, okay, and variable arm, okay. So in this way that is the structure related with clover leaf model of tRNA, ठीक है बच्चों। तो आरएनए के बारे में हमने यहाँ पर देखे हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए के तीनों टाइप के बारे में कंपैरेटिवली, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे।